अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगोटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 31 है, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ गो डाउन वायरिंग सर्किट। गोदाम सर्किट क्या है। दोस्तों, आज हमने गो डाउन सर्किट, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम उसको गो डाउन सर्किट बोलते हैं और उर्दू में हम उसको गोदाम सर्किट बोलते हैं। दोस्तों, ये गोदाम सर्किट है क्या। दोस्तों, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक गोदाम है। वो गोदाम कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी मटेरियल का गोदाम हो सकता है। तो हम उस गोदाम के अंदर हमने बहुत ज़्यादा लाइटिंग की होती है। दोस्तों, आपको पता है कि हम चार लाइट्स कंसीडर करते हैं कि एक लाइट जो है हमारी वो एक इस जगह पे लगी और बहुत ज़्यादा फासले के बाद दूसरी लाइट लगी और बहुत ज़्यादा फासले के बाद तीसरी और चौथी, हम चार लाइटों को कंसीडर करते हैं। वैसे को ऑन करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर हमें जाना पड़ जाता है, तो बारी बारी हम सारी लाइट्स को यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया होती है। और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, लाइट को ऑफ़ करना, लाइट को ऑन करना, लाइटिंग का ख्याल करना। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हम कुछ इस तरह का सर्किट बनाना चाहते हैं कि अगर हमें इस एरिया के अंदर हमने काम करना होगा तो हम इस बल्ब को ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस एरिया से आउट होंगे, इस बल्ब की जो रोशनी होगी वो ख़त्म होने लगेगी, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम नेक्स्ट जो हमारा लाइट है हम उसको ऑन करें। तो जैसे ही हम इस बल्ब के स्विच को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पीछे वाला बल्ब मेरा ऑफ हो जाएगा। इस तरह का सर्किट हम बनाना चाह रहे हैं कि जब मैं आगे वाली लाइट ऑन करूं तो पीछे वाली ऑफ हो जाए। जैसे ही मैं आगे और जाऊं, इस लाइट को जब मैं ऑन करने लगूंगा तो मेरी पीछे वाली लाइट जो है वो ऑफ हो जाए। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा सर्किट के नाम से ही जाहिर है गो डाउन मीन्स के आगे जाओ और पीछे वाला डाउन हो जाए, आपका जो पीछे वाला जो बल्ब है वो ऑफ हो जाए। जैसे ही मैं दोबारा वापस आऊँगा दोस्तों, इसी सर्किट के ऊपर जब मैं वापस आऊँगा तो इसी तरह जब मेरी पीछे वाली लाइट ऑफ होगी तो मेरी आगे वाली लाइट ऑन हो जाएगी। फिर पीछे वाली ऑफ होगी, आगे वाली ऑन, पीछे वाली ऑफ होगी, आगे वाली ऑन, और इधर से मैं अपने गोदाम से आउट हो जाऊँगा। तो दोस्तों, हम कुछ इस तरह का सर्किट हम बनाना चाह रहे हैं। इस सर्किट के लिए दोस्तों मुझे कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 बल्ब, 4 होल्डर और 3 टू वे स्विच, 2 वन वे स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इस गोदाम सर्किट के लिए हम 4 बल्ब को कंसीडर करना चाह रहे हैं कि हम 4 बल्ब को ऑन करवाना चाह रहे हैं। हमारा एक ऐसा गोदाम है जिसमें 4 बल्ब लगे हों, ये एक एज अ कंसीडर हम कर रहे हैं। और उस 4 बल्ब्स के लिए मेरी जो स्विचिंग इस्तेमाल होगी उसमें मेरे 3 टू वे इस्तेमाल होंगे, 2 वन वे स्विच इस्तेमाल होंगे। पहला स्विच एज अ मेरा मेन स्विच काम करेगा और आगे वाले स्विचेस जो होंगे वो तरतीब वाइज मेरे लोड को ऑन करवाएंगे। दोस्तों, ये मेरा इलेक्ट्रिकल टूल है जो इस सर्किट को बनाने के लिए मेरी मदद करेगा। तो हमें पता है कि कोई भी सर्किट बनाने से पहले हम उसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ताकि हम सर्किट डायग्राम को परफॉर्म कर पाएंगे तो हम सर्किट को बना सकेंगे। तो दोस्तों, हम इस्तेमाल करेंगे मेन सप्लाई देने के लिए। ऊपर वाली साइड पे हमारा शू की न्यूट्रल है और नीचे वाली साइड पे मेरी फेज है। यहाँ से हम अपनी 230 वोल्ट की मेन सप्लाई देंगे। दोस्तों, ये मेरा वन वे स्विच है, ये टू वे हैं 3, और टू वे के आपको पता है 3 पॉइंट होते हैं। दोस्तों, ये मेरा टू वे स्विच है, इसके 3 पॉइंट हैं जैसे कि मैंने इधर लिख दिए हैं। और ये मेरा टू वे स्विच है, इसके 2 पॉइंट हैं, 2 के अलावा कोई नहीं है। एक इनपुट है, एक आउटपुट है। और टू वे के हमेशा एक इनपुट होता है और 2 आउटपुट होते हैं। बस फ़र्क ये है, टू वे स्विच का फ़र्क कैसे बनता है दोस्तों, कि इसका एक इनपुट है और 2 इसके आउटपुट हैं। इस वजह से इसको हम टू वे स्विच बोलते हैं। मैं अपनी न्यूट्रल की वायरिंग करूंगा। आपको पता है दोस्तों, होल्डर के 2 पॉइंट होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं आपको, ये इसके 2 पॉइंट हैं। इसमें हम इनपुट और आउटपुट कोई भी रख सकते हैं। न्यूट्रल मैं इस साइड पे भी इंटर कर सकता हूँ, इस साइड पे भी इंटर कर सकता हूँ। अगर मैंने न्यूट्रल इधर इंटर किया तो मैं फेज़ दूसरी साइड पे लगाऊंगा। न्यूट्रल और फेज़ आपस में हम मिक्स नहीं कर सकते। अगर हम मिक्स करेंगे तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट होगा, धमाका होगा। ठीक है।
तो हमने न्यूट्रल और फेज़ को आपस में मिलाने नहीं देना। अक्सर जो नए सीखने वाले दोस्त होते हैं वो स्विच में न्यूट्रल और फेज़ दोनों लगा देते हैं। उनका मकसद ये होता है कि न्यूट्रल फेज़ जब तक आपस में मिलेगी नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूट्रल और फेज़ दोनों अलग अलग वर्किंग करती हैं, दोनों एक अलग चीज़ हैं, लेकिन दोनों के बगैर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो इसी में देख लेते हैं दोस्तों। ये देखें, मैं न्यूट्रल फर्स्ट पॉइंट में लेके जाता हूँ होल्डर के पहले पॉइंट में, तो नेक्स्ट होल्डर के फर्स्ट पॉइंट में ही मैं न्यूट्रल को लेके जाऊंगा। पहले होल्डर का पहला पॉइंट, अगले होल्डर के पहले पॉइंट। ज़रूरी नहीं दोस्तों, ये तो मैं एक सर्किट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं ये वाली न्यूट्रल दूसरे पॉइंट में भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन एक पॉइंट हमेशा खाली रहेगा पैरेलल सर्किट में। सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सीरीज़ में आपका एक ही पॉइंट एंड पे खाली रहता है होल्डर का, बाकी सारे कंप्लीट हो जाए। लेकिन पैरेलल सर्किट हमारा मेजॉरिटी 80% जितने भी सर्किट इस्तेमाल होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं। ये गो डाउन सर्किट भी पैरेलल ही बन रहा है। तो दोस्तों पैरेलल सीरीज़ के बारे में मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी दूंगा। तो दोस्तों यहीं से मैं दूसरी न्यूट्रल उठाऊंगा, थर्ड बल्ब के पहले पॉइंट में ले जाऊंगा। फिर यहीं से ही मैं न्यूट्रल उठाऊंगा, नेक्स्ट बल्ब के फर्स्ट पॉइंट में ले जाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरी न्यूट्रल कंप्लीट होगी। अब ये मेरी न्यूट्रल कंप्लीट होगी। अब मैंने फेज़ की वायरिंग करनी होगी। अब फेज़ से मेन सप्लाई इस स्विच की इनपुट में ले जाता हूँ। हमेशा वन वे स्विच की एक इनपुट ऊपर वाली साइड इनपुट होती है और नीचे वाली साइड आउटपुट होती है। तो मैं फेज़ इनपुट स्विच की इनपुट में ले आया और आउटपुट जो है वो नेक्स्ट टू वे स्विच की इनपुट में जाएगी। ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ का ये टेक्निकल पॉइंट है, स्विचिंग का ही टेक्निकल पॉइंट है। स्विचेस के अंदर ही आप सर्किट की क्रिएटिविटी करते हो। न्यूट्रल तो सेम, हर सर्किट में न्यूट्रल सेम होगी। न्यूट्रल के अंदर हम हेर फेर नहीं करते हैं। हेर फेर हमारा होता है स्विचिंग में। स्विचेस में हम चेंजिंग करके सर्किट को चेंज कर देते हैं। यहीं पे हमारी क्रिएटिविटी है और इसी क्रिएटिविटी के ऊपर हम हर सर्किट को डिफरेंट बना देते हैं। तो दोस्तों इस स्विच का जो आउटपुट है वो टू वे स्विच की मिड वाली साइड, मीन्स के जो टू वे स्विच की इनपुट है वहां पे इंटर हो जाएगी। अभी क्या होगा इसके बाद ये होगा दोस्तों, जो टू वे की नीचे वाली पॉइंट होगा, जो इसके दो आउटपुट हैं, फर्स्ट आउटपुट सेकंड आउटपुट। हमेशा टू वे स्विच का अगर मैं इस तरह इसको सीधी साइड पे लगा रहा हूं टू वे स्विच को, तो इसका फर्स्ट आउटपुट ऊपर वाली साइड होगी और नीचे वाली हमेशा सेकंड आउटपुट होगी। दोस्तों सेकंड आउटपुट से मैं अपनी फेज वार उठाऊंगा, अगले टू वे स्विच की इनपुट में ले जाऊंगा। फिर मैं सेकंड आउटपुट से उठाऊंगा, नेक्स्ट टू वे स्विच की इनपुट में ले जाऊंगा। फिर मैं सेकंड आउटपुट से उठाऊंगा, नेक्स्ट वन वे स्विच की इनपुट में एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों ये मेरा इनपुट सप्लाई तमाम स्विचेस के अंदर कंप्लीट होगी। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, मेरे जो खाली आउटपुट पॉइंट्स हैं वो 4 रह गए। वन वे स्विच का एक आउटपुट फर्स्ट आउटपुट, सेकंड टू वे स्विच का फर्स्ट आउटपुट, थर्ड का फर्स्ट आउटपुट और वन वे स्विच का आउटपुट पॉइंट खाली रहेगा। मेरे बल्ब भी 4 हैं, 1 2 3 4। तो बस बारी बारी मैं इनको ये आउटपुट दे दूंगा। वन वे स्विच से आउटपुट उठाऊंगा, फोर्थ को दे दूंगा, यहाँ से आउटपुट होगा इस बल्ब। ये मेरा ऐसे सर्किट मेरा परफॉर्म कर रहा था। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसको वायरिंग कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, मैंने इस शू की वायरिंग करनी है। ऊपर वाली साइड पे मैं न्यूट्रल इंटर करूंगा, नीचे वाली साइड पे मैं अपनी फेज इंटर करूंगा, जो कि मैंने इन 2 वायर्स को काट के रख लिया हुआ है, कर ली हुई है। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इन तमाम होल्डर्स को अपनी न्यूट्रल वायर दूंगा। कैसे दूंगा दोस्तों, इस होल्डर के मैं सारे होल्डर को उल्टा कर दे। दोस्तों इस होल्डर के पहले पॉइंट में ये मेरी न्यूट्रल जाएगी, यहीं से मैं न्यूट्रल दूसरी उठाऊंगा। इस होल्डर की इनपुट में यहीं से मैं उठाऊंगा, इस होल्डर की इनपुट में यहीं से उठाऊंगा इस होल्डर में। दोस्तों मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 पॉइंट मैं अपने बनाऊंगा इनपुट के लिए। चारों वायर्स को जोड़ के मैं आपके सामने दिखाता हूँ।
ये देखिए मैंने ये 4 पॉइंट बना लिए हैं। ये वाला पॉइंट मेरा इस होल्डर की इनपुट में चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इस होल्डर की इनपुट में चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इस होल्डर की, और ये आखिरी जो है इस होल्डर की इनपुट में चला जाएगा। तो ये अपनी न्यूट्रल जो है वो चारों होल्डर में मैंने इनपुट न्यूट्रल कर दी है। अभी ये मेरी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अभी मैं क्या करूँगा, अपनी ये मेन जो फेज़ है इस स्विच की इनपुट में आएगी और इसी स्विच की आउटपुट इस इनपुट में चली जाएगी। ये आपको ये फेज़ बताता हूँ। यहाँ से मैंने इनपुट इस स्विच में फेज़ दी इनपुट में, और आउटपुट से मैंने उठाई नेक्स्ट 2 वे की इनपुट में, और 2 वे की सेकंड आउटपुट से उठाई नेक्स्ट 2 वे की इनपुट में, और सेकंड आउटपुट से उठाई नेक्स्ट 2 वे की इनपुट में, और सेकंड आउटपुट उठाई नेक्स्ट 1 वे स्विच की इनपुट में। तो दोस्तों इस स्विच की एक फर्स्ट आउटपुट खाली है, इसकी भी फर्स्ट आउटपुट खाली है, इसकी भी फर्स्ट आउटपुट खाली है, और इस स्विच की भी आउटपुट खाली है। इसकी एक ही आउटपुट होती है। तो मैं ये यहाँ से फेज़ वायर लूँगा। खाली है, ये फेज़ मेरा इस होल्डर में लग जाएगा, ये फेज़ मेरा इस होल्डर में लग जाएगा, ये फेज़ इस होल्डर में, और ये इस होल्डर में लग जाएगा। अब हम बारी बारी इनको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इससे मैं फेज़ उठाऊँगा दोस्तों। अब मैं इसको इस होल्डर की इनपुट में इंटर कर दूंगा। ये मैंने इसमें इंटर कर दिया। अब मैं ये वाला फेज़ लगाऊंगा दोस्तों, इसको यहाँ पे इंटर करके में इंटर हो जाएगा। अब ये वाला फेज़ इस स्विच में इंटर हो जाएगा। फेज़ मैंने इस आखिरी स्विच में इंटर किया और इसको इस होल्डर में इंटर कर। ये लें दोस्तों, मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस होल्डर के कवर लगाऊंगा, इस शू 2 पिन शू का कवर लगाऊंगा, और उसके बाद हम इस सर्किट को सप्लाई देंगे। दोस्तों मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी मैं इस सर्किट को मेन सप्लाई दूंगा। मेन सप्लाई देने से पहले मैं अपने ग्लव्स पहन लूँगा। दोस्तों मैंने मेन स्विच से अपनी मेन सप्लाई दे दी हुई है। एक्सटेंशन लीड से यहाँ से मैंने अपनी सप्लाई ऑन कर दी है। अब मैं गोदाम के अंदर इंटर हो गया हूँ। जैसे ही मैं ये 1 वे स्विच ऑन किया तो मेरा ये बल्ब पहला ऑन हो गया। जैसे ही मैं इस स्विच से आगे चलता जाऊंगा, इस स्विच के पास आऊंगा, ये काफ़ी फासले के ऊपर लगा होगा, और ये बल्ब भी काफ़ी फासले पे लगा होगा। इतने फासले पे लगा होगा जहाँ पे इस बल्ब की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे ये स्विच लगा होगा। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो ये पीछे वाला मेरा बल्ब ऑफ हो गया, आगे वाला ऑन हो गया। मीन्स के गो डाउन, पीछे वाला डाउन हो गया, आगे वाला ऑन हो गया। तो जैसे ही मैं इस स्विच से चलता हुआ आगे वाले स्विच पे जाऊंगा, इसको ऑन करूंगा तो पीछे वाला डाउन हो गया, आगे वाला ऑन हो गया। तो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो ये वाला डाउन हो गया, आगे वाला ऑन हो गया। तो मेरा ये एंड है दोस्तों, ये मेरा गोदाम का एंड है। तो इधर से मैं वापस जाऊंगा, इस स्विच को मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि इसको मैं तब छेड़ता कि आगे मेरा नेक्स्ट बल्ब और होता। मेरा यहाँ पे गोदाम की दीवार है, मैं इससे आगे नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ही वापस आऊँगा, यहीं से वापस आऊँगा, फिर दोबारा इसको ऑफ़ करूँगा तो वही वाला बल्ब मेरा ऑन हो गया। फिर यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये वाला बल्ब मेरा ऑन हो गया। फिर यहीं से मैं ऑफ़ करूँगा तो ये वाला, और यहीं से मैं इसको ऑफ़ करके वापस अपना गोदाम से चला जाऊँगा। जब मैं दोबारा इसको ऑन करूँगा तो फिर मैं 1 बाय 1 वैसे ही ऑन करता जा रहा हूँ, आगे जाता जा रहा हूँ, गो डाउन, और यहाँ पे आके मैं इसको रोक दूंगा। अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो बंद कर दूंगा, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा मैं इसको ऑन करूँगा, फिर मैं रोशनी में वापस आऊँगा, फिर यहाँ से मैं बंद करूँगा, फिर इसको बंद करूँगा, फिर इसको और इसको, यहाँ से मैं वापस अपना काम करके चला जाऊँगा। तो दोस्तों ये मेरा गो डाउन सर्किट है, इसको हम गोदाम सर्किट बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा गोदाम सर्किट। इसकी आपने सर्किट डायग्राम भी अच्छे से समझी, इसका प्रैक्टिकल भी अच्छे से समझ लिया। दोस्तों प्रैक्टिकल बनाने में, आपको समझाने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट हमें करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए करते हैं आपको सिखाने के लिए। तो दोस्तों एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी आपको माननी चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये हमारी मेहनत का फल है जो आप देते हो। तो दोस्तों मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।